सच है। हाँ, मैं बीमार था, बहुत बीमार। पर तुम क्यों कहते हो कि मैंने अपना दिमाग खो दिया? क्यों कहते हो कि मैं पागल हूँ? क्या तुम नहीं देखते कि मेरा दिमाग पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है? क्या साफ नहीं कि मैं पागल नहीं हूँ? सच में, बीमारी ने सिर्फ मेरा दिमाग, मेरी फीलिंग्स और इंद्रियों को और ताकतवर बना दिया है। खासकर मेरी सुनने की ताकत बहुत बढ़ गई है। मैं ऐसी आवाज़ें सुन सकता हूँ जो पहले कभी नहीं सुनी। मैंने स्वर की आवाज़ें सुनी और नर की आवाज़ें भी। सुनो, सुनो, और मैं बताऊंगा कैसे हुआ। तुम देखोगे, सुनोगे कि मेरा दिमाग कितना हेल्दी है। ये बताना नामुमकिन है कि वो आइडिया मेरे दिमाग में पहली बार कैसे आया। जो मैंने किया, उसके लिए कोई वजह नहीं थी और मैं उस बूढ़े से नफरत नहीं करता था। मैं तो उससे प्यार भी करता था। उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया। मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए थे। मुझे लगता है कि वो उसकी आँख थी। उसकी आँख गिद्ध की आँख जैसी थी, उन भयानक पक्षियों में से एक की, जो जानवर के मरने तक का इंतजार करते हैं, फिर लाश पर टूट पड़ते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। जब बूढ़ा अपनी गिद्ध आंखों से मुझे देखता, मेरे रीढ़ में ठंडी से रन दौड़ती, मेरा खून तक जम जाता और इसलिए मैंने फैसला किया कि बूढ़े को मारना होगा और वो आँख हमेशा के लिए बंद करनी होगी। तो तुम सोचते हो मैं पागल हूँ, पागल प्लान नहीं कर सकता, पर तुम्हें मुझे देखना चाहिए था। पूरे हफ्ते में उसके साथ जितना हो सके दोस्ताना, गर्मजोशी भरा और प्यार करने वाला रहा। हर रात ठीक 12 बजे मैं धीरे धीरे उसका दरवाज़ा खोलता और जब दरवाज़ा काफ़ी खुल जाता, मैं हाथ डालता, फिर अपना सिर। मेरे हाथ में एक लाइट थी, कपड़ों से ढकी हुई, ताकि कोई रोशनी न दिखे, और मैं वहाँ चुपचाप खड़ा रहता। फिर बहुत सावधानी से मैं कपड़ा थोड़ा ऊपर करता, बस इतना कि एक पतली छोटी रोशनी उस आग पर पड़ जाए। 7 रातों तक मैंने यही किया। 7 लंबी रातें। हर रात मिडनाइट को हमेशा आग बंद होती। इसीलिए मेरे लिए काम करना नामुमकिन था, क्योंकि उसे मारना जरूरी नहीं था। वो आँख थी, उसकी दुष्ट आँख। और हर सुबह मैं उसके कमरे में जाता, गर्म और दोस्ताना आवाज में पूछता कि उसने रात कैसे सोया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि हर रात ठीक 12 बजे मैं उसे सोते हुए देखता था। 8वीं रात मैंने दरवाजा खोलते वक्त सामान्य से ज्यादा सावधानी बरती। घड़ी की सुइयां भी मेरे हाथ से ज्यादा तेज चलती थी। पहले कभी मैंने अपनी ताकत इतनी मजबूत नहीं महसूस की, और अब मुझे कामयाबी की पक्की उम्मीद थी। वो वहां लेटा था। उसे सपने में भी नहीं पता था कि मैं उसके दरवाजे पर हूँ। अचानक उसने बिस्तर में हरकत की। तुम सोच सकते हो कि मैं कितना डर गया, पर नहीं। उसके कमरे में अंधेरा गहरा और काला था। मुझे पता था कि वो दरवाजे का खुलना नहीं देख सकता था। मैंने दरवाजा धीरे धीरे, नरमी से और धकेलना जारी रखा। मैंने सिर डाला, हाथ डाला, ढकी हुई लाइट के साथ। अचानक वो बिस्तर में सीधा बैठ गया और चिल्लाया, कौन है वहाँ? मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। पूरे 1 घंटे तक मैं हिला तक नहीं। नहीं, मैंने उसे फिर बिस्तर पर लेटते सुना। तो बस वो बैठा रहा, सुनता रहा। फिर मुझे एक आवाज आई, डर की हल्की चीख, जो उसके मुंह से निकली। अब मुझे पता था कि वो बिस्तर में बैठा है, डर से भरा हुआ। मुझे पता था कि उसे मालूम है मैं वहां हूँ। और मुझे वहां नहीं देख सका, सुन नहीं सका, पर महसूस कर रहा था। अब उसे पता था कि मौत वहां खड़ी है। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा मैंने कपड़ा ऊपर किया, जब तक एक छोटी सी रोशनी नीचे से निकलकर उस गिद्ध आग पर नहीं पड़ी। वो खुली थी, पूरी तरह, बहुत ज्यादा खुली हुई, और मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया।
जैसे वो सीधे मुझे देख रही थी। मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ वो आँख, वो सख्त नीली आँख, और मेरे शरीर का खून बर्फ जैसा हो गया। क्या मैंने नहीं बताया कि मेरे सुनने की ताकत असामान्य रूप से बढ़ गई थी। अब मुझे एक तेज, हल्की नरम आवाज़ सुनाई थी, जैसे दीवार के आर पार घड़ी की टिक टिक। ये थी उसकी दिल की धड़कन, उस बूढ़े आदमी की दिल की धड़कन। मैंने चुपचाप खड़े रहने की कोशिश की, पर आवाज़ और तेज होती गई। उसका डर उसका डर सच में बहुत ज़्यादा रहा होगा। और जैसे उसकी धड़कन बढ़ती गई, मेरा गुस्सा और दर्दनाक होता गया। पर यह सिर्फ गुस्सा नहीं था। शांत रात में, बेडरूम के गहरे सन्नाटे में, मेरा गुस्सा डर बन गया, क्योंकि दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे यकीन था कि कोई और भी सुन रहा होगा। वक्त आ गया था। मैं कमरे में दौड़ा, चिल्लाते हुए। उसने डर की जोरदार चीख मारी, जैसे मैं उस पर गिरा और बेड कवर उसके सिर पर कसकर दबा दिया। फिर भी उसका दिल धड़क रहा था, पर मैं मुस्कुराया, क्योंकि मुझे लगा कामयाबी पास है। कई मिनट तक वो दिल धड़कता रहा, पर आखिरकार धड़कन रुक गई। वो मर चुका था। मैंने बेड कवर हटाया और कान उसके दिल पर रखा। कोई आवाज़ नहीं। हाँ, वो मर चुका था, पत्थर की तरह मर चुका। अब उसकी आंख मुझे परेशान नहीं करेगी। तो मैं पागल हूँ, तुम कहते हो। तुम्हें देखना चाहिए था मैंने कितनी सावधानी से लाश को ऐसी जगह छुपाया जहाँ कोई न ढूंढ सके। पहले मैंने सिर काटा, फिर हाथ, और फिर पैर। मैंने ध्यान रखा कि फर्श पर खून की एक बूंद भी न गिरे। मैंने फर्श की 3 तख्तियाँ उखाड़ी और लाश के टुकड़े वहां रखे। फिर तख्तियाँ वापस लगाई, बहुत सावधानी से, इतनी सावधानी से कि कोई इंसानी आंख न देख सके कि वो हिलाई गई थी। जैसे ही मैंने काम खत्म किया, मुझे दरवाजे पर किसी की आवाज़ आई। अब सुबह के 4 बज रहे थे, पर अभी भी अंधेरा था। फिर भी मुझे कोई डर नहीं था। जब मैं दरवाज़ा खोलने नीचे गया, दरवाजे पर 3 आदमी थे, पुलिस के 3 अफसर। एक पड़ोसी ने बूढ़े की चीख सुनी थी और पुलिस को बुलाया था। ये 3 सवाल पूछने और घर को सर्च करने आए थे। मैंने पुलिस वाले को अंदर आने को कहा। चीख, मैंने कहा, मेरी अपनी थी, एक सपने में। बूढ़ा, मैंने कहा, बाहर गया है, वो कंट्री साइड में अपने दोस्तों से मिलने गया है। मैंने उन्हें पूरे घर में घुमाया, कहा, सब सर्च करो, अच्छे से सर्च करो। आखिर में मैं उन्हें उसके बेडरूम में ले गया, जैसे उनके साथ खेल खेल रहा हूँ। मैंने कहा, बैठो और थोड़ी देर बात करो। मेरा आरामदायक, शांत तरीका पुलिस को मेरी बात पर यकीन दिला गया, तो वो मेरे साथ दोस्ताना अंदाज में बैठकर बात करने लगे। पर मैं भी वैसा ही जवाब देता रहा। फिर भी जल्दी ही चाहने लगा कि वो चले जाए। मेरा सिर दुख रहा था और कानों में अजीब सी आवाज़ थी। मैं ज़्यादा बोला और तेज बोला। आवाज़ और साफ होती गई, और वो अभी भी बैठे बात कर रहे थे। अचानक मुझे पता चला कि आवाज़ मेरे कानों में नहीं, सिर्फ मेरे दिमाग में भी नहीं थी। उस पल मैं शायद पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया। मैं और तेज और ज़ोर से बोलने लगा, और आवाज़ भी और तेज़ होती गई। ये थी एक तेज़, हल्की, नरम आवाज़, जैसे दीवार के आर पार घड़ी की टिक टिक, टिक टिक। वो आवाज़ जो मुझे अच्छे से पता थी, और तेज़ होती गई, और तेज़। आदमी जा क्यों नहीं रहे? तेज़ और तेज़। मैं खड़ा हुआ और कमरे में तेज़ तेज़ चलने लगा। मैंने कुर्सी फर्श पर घसीटी ताकि ज़्यादा शोर हो। उस भयानक आवाज़ को दबाने के लिए मैं और ज़ोर से बोला, और वो अभी भी बैठे बात कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। क्या मुमकिन था कि वो सुन नहीं रहे? नहीं, वो सुन रहे थे। मुझे पूरा यकीन था, उन्हें पता था। अब वो मेरे साथ गेम खेल रहे थे। मैं उनके मुस्कुराहटों से और उस आवाज़ से इतना दुख झेल रहा था जितना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेज़,
तेज और तेज। अचानक मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने तख्तियों की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, हाँ, हाँ मैंने उसे मारा। तख्तियाँ उखाड़ो और देखो, मैंने उसे मारा। पर उसका दिल धड़कना क्यों नहीं रुक रहा? क्यों नहीं रुक रहा?